हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है जो था टॉपिक तो था वैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का, पर वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी हमने इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट कर ली थी और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर लिए थे। अब जो रह गए हमारे, वो रह गए थे सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट के। तो लेजर अकाउंट का आज का आपका जो लास्ट लेक्चर होगा, तो इसके बाद जो है हम अपना ट्रायल बैलेंस का जो सॉरी आगे जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करेंगे, हमारा जो ट्रायल बैलेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 जो फिनिश हो जाएगा आज। तो आज का हम लेक्चर जल्दी से फिनिश करके, आज वैसे भी हमारा जो है छोटा सा लेक्चर रहने वाला, क्योंकि इसमें हमारे जो है 2 क्वेश्चन ही हैं बस, क्योंकि बाकी हमने सारे के सारे सोल्व कर लिए हुए। तो ये फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? जनवरी 1 की 2023 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैश से शुरू किया। तो ये किसकी एंट्री है? जर्नल प्रॉपर की। तो ऊपर क्या बोल रहा है? मैसर्स महिपाल ब्रदर इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स पोस्ट देम इनटू लेजर एंड टेक आउट ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो नहीं आपको यहाँ पे करवाऊंगा मैं, ट्रायल बैलेंस आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही करवाऊंगा। तो लेजर आपका ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ये भी नहीं, सिर्फ जो है आपका सब्सिडरी बुक्स में इसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो जनवरी 1 की एंट्री क्या है फ्रेंड्स? जनवरी 1 तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से फ्रेंड्स? 2 लाख से। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है डिपॉजिटेड इनटू यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए। पैसे डिपॉजिट करवाए तो ये हमारी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इधर बाय बैंक। अमाउंट कितनी आपकी? अमाउंट आपकी 1,75,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ये हमारी किसकी एंट्री है? परचेज बुक की। दिलीप से हमने गुड्स परचेज की 40,000 की। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना फ्रेंड्स? 20%। तो ये कितना हो गया हमारा? 8,000। तो टोटल आपका नेट 32,000। नेक्स्ट जनवरी 6 की गेव ए चेक टू दिलीप फॉर 16,000 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। हमने दिलीप को चेक दिया 16,800 का और उसने डिस्काउंट हमें दिया 200 का। 16,800 का इधर चेक की एंट्री कर लेते हैं बाय दिलीप। कितनी? 16,800। और जो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री वो हमारी क्या है? वो हमारी जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। तो उसने हमें डिस्काउंट दिया, हमें डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया हमारे लिए? इनकम। इनकम में तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दिलीप अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना? 200। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स ब्रॉट फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। नीलेश से हमने कैश खरीदी गुड्स 14,000 की। तो ये हमारी कैश बुक की एंट्री। बाय परचेजेस कितनी? 14,000। नेक्स्ट accepted a bill for 2 months for ₹15,000 drawn by दिलीप। दिलीप को हमने पैसे देने थे, उसके बदले में हमने 2 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो आपकी जर्नल प्रॉपर की एंट्री दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, जो हमने 2 महीने बाद पे करनी है। कितनी? 15,000 की। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बोट गुड फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हमने गुड्स खरीदी कितने की? 75,000 की। सुरेश
75,000। नेक्स्ट, पेड टू सुरेश ए चेक 58,000 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने सुरेश को चेक दिया 58,800 का। तो ये लो, बाय सुरेश 58,800, ये दिया हमने 2% डिस्काउंट कट करके। तो 58,800 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, इसका मतलब हमने सुरेश को कितने पैसे देने थे? 60,000, पर हमने 2% जो है डिस्काउंट अलाउड करके उसको बाकी पैसे दिए। यानी कि ये आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं। हमने सुरेश को दिए पैसे 58,800, वो कहता है ये 2% डिस्काउंट लेस करके आई अमाउंट, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी? 98% के बराबर। तो इसको 100% कर लेते हैं, ये हमारे पास आया 60,000। यानी कि हमने सुरेश को देना था 60,000, पर हमने दिया कितना? 58,800। तो 1200 क्या हो गया फ्रेंड्स? हमने सुरेश से डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव किया तो ये हमारी क्या है? इनकम। सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना? 1200। नेक्स्ट आपकी 15th ऑफ जनवरी की कैश सेल मेड टू ज्योति प्रसाद। ज्योति प्रसाद को हमने कैश सेल की, कितने की? 8,000 की। तो ये हमारी कैश बुक की एंट्री है। टू सेल्स अकाउंट, पंद्रह की। टू सेल्स अकाउंट कितना? 8,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहिंदर। मोहिंदर को हमने सेल की 20,000 की। तो ये हमारी सेल बुक की एंट्री, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। मोहिंदर कितनी? 20,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय मोहिंदर। मोहिंदर ने हमें गुड्स रिटर्न की, कितने की? 1500 की। ये आपकी सेल रिटर्न की एंट्री। मोहिंदर 1500। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मोहिंदर 7,900 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 1.25%। हमें मोहिंदर से पैसे रिसीव हुए, कितने? 7,900। तो ये आपकी क्या है? कैश बुक की एंट्री। पहले तो हम क्या करते हैं, जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं, टू मोहिंदर 7,900, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, बैंक से हुए कि नहीं हुए, पर इसने हमें एक चीज बता दी। अब 7,900 ये कितने की वैल्यू है फ्रेंड्स? ये सेम ऐसे ही करेंगे, ये 1.25% लेस करके आइए। 100 में से 1.25 लेस कर दो, ये आ गया 98.75। अब इसकी 100% वैल्यू निकाल लेते हैं। 7,900 डिवाइडेड बाय 98.75 इंटू 100, ये आपकी फ्रेंड्स टोटल वैल्यू आई 8,000। यानी कि 8,000 जो था, मोहिंदर को हमने कहाँ गया? मोहिंदर को पे किया कि क्या किया? मोहिंदर से हमने रिसीव करना था, पर हमें रिसीव कितना हुआ? 7,900 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 1.25%। तो इसका मतलब जो 100 रुपीज का क्या है, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया मोहिंदर को। तो डिस्काउंट हमारा क्या है? डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहिंदर अकाउंट, कितना? 100 रुपीज। नेक्स्ट आपकी है 20th ऑफ जनवरी की सोल्ड बुक्स टू बैनर्जी। बैनर्जी को सेल की, कितने की? 50,000 की। तो सेल बुक की एंट्री आपकी। नेक्स्ट आपकी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने? 20,000। तो 20,000 करवा देते हैं। फिर हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए। बैंक बैलेंस क्या होगा? अप होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश,
टू कैश बाय बैंक। कितने पैसे जमा करवाए बैंक में? 20,000। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी 25 जनवरी की, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। जो हमारा प्रोपराइटर था वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले गया, तो जर्नल प्रॉपर की एंट्री आपकी यहां पर क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट आपकी 2000। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर 40,000, टाइपराइटर 10,000 फॉर ऑफिस यूज, पेमेंट फॉर बोथ आइटम इज मेड बाय चेक। तो ये हमने पेमेंट की चेक के थ्रू, तो इस ये हमारी क्या है, कैश बुक की एंट्री। अगर क्रेडिट पे खरीदते फिर हम कहाँ करते इसकी एंट्री, इसकी हम एंट्री करते फ्रेंड्स जो है अपना जर्नल प्रॉपर में, बाय फर्नीचर और बाय टाइपराइटर। तो आपका फर्नीचर कितने का फ्रेंड्स? 40,000 का, और टाइपराइटर कितने का आपका? 10,000 का। सोल्ड गुड्स टू अनुभव, अनुभव को हमने सेल की कितने की? 30,000 की। तो ये सेल बुक में कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय अनुभव। अनुभव ने गुड्स रिटर्न की कितने की? 5,000 की। ये लो, ये हमने सेल रिटर्न में एंट्री कर दी। नेक्स्ट आपका है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम बैनर्जी बाय चेक, चेक सेंड इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 2%। बैनर्जी से हमने फुल पेमेंट रिसीव कर ली जितनी हमने करनी थी। तो देख लेते हैं कितनी करनी थी हमने उससे, और उसको क्या दिया हमने? डिस्काउंट भी दिया 2% का। सबसे पहले तो देख लेते हैं बैनर्जी से हमने कितने पैसे लेने थे। तो ये हमें सारा का सारा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बैनर्जी की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आई हमारे पास। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, होपफुली आपने जो है राउट डाउन कर लिया होगा ये सारा कुछ। तो यहाँ पे ना बैनर्जी की जो फिर ट्रांजैक्शन निकालनी इजी हो जाएगी। तो बैनर्जी से दिलीप ट्रेड, ये लो, गुड सोल्ड टू बैनर्जी 50,000। क्या हमें बैनर्जी ने हमें रिटर्न किया? कुछ नहीं, बस सिर्फ 50,000 की जो थी ट्रांजैक्शन थी बैनर्जी से। तो 50,000 का फ्रेंड्स जो 2% हुआ ये आपका हुआ 1000। तो ये लो, ये आपकी होगी 27 की टू बैनर्जी। बैनर्जी से हमने 50,000 रुपीज लेने थे, उसने हमें 2% डिस्काउंट लेस करके पैसे दे दिए। 50,000 का 2% कितना हुआ? 1000, यानी कि 49,000 हमने बैनर्जी से ले लिए। अब 2% जो 1000 की एंट्री है वो हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे डिस्काउंट अलाउड की। ये लो, डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी अकाउंट, कितना? 1000 रुपीज। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अनुभव एट 30 days फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। हमने अनुभव से फ्रेंड, जो हमने अनुभव को सेल की थी उसकी उसने हमें क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये आपको मैं वैसे ही अपनी प्रीवियस एंट्रीज हैं, ये तो अनुभव को अपा ने सेल की थी 30,000 की 25 जनवरी को, 27 को उसने 5,000 की रिटर्न वापस कर दी, यानी कि उससे हमने कितने पैसे लेने हैं? 25,000। तो 25,000 का उसने हमें क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू अनुभव अकाउंट। कितना आपकी अमाउंट? 25,000। पता चल गई कैसे आई? 30,000 की सेल की थी और 5,000 की गुड्स उसने हमें वापस कर दी।
इसका मतलब हमने उससे कितने लेने हैं, 25,000। नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज 400 एंड 200, ये आपकी कैश बुक की एंट्री। बाय स्टेशनरी और बाय पोस्टेज। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस पेड बाय चेक। अब ये फ्रेंड्स प्रोप्राइटर के हाउस का रेंट है, यानी कि ये उसका पर्सनल है। तो बाय क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स। और ये रेंट हमने कैसे पे किया, चेक के थ्रू। कितना, 2500। ठीक है, चलो आपकी सारी की सारी एंट्री होगी। अब आप लोग क्या करना, आप लोग इस सभी का टोटल कर लेना कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना आया। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो परचेज का भी टोटल कर लेना, सेल का भी टोटल कर लेना। और जब आप फ्रेंड्स, अब आपका क्या है, आप लेजर इसके खुद बनाओगे, हर एक लेजर। अब जैसे इसका मान लो, इसका टोटल आया 75,000 और 32,000, ये हमारा है 1,07,000। जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करना, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ये हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड एंट्री करेंगे 1,07,000 की लेजर अकाउंट में। डेबिट साइड क्यों करेंगे, क्योंकि परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। इसके ऑपोजिट अगर सेल बुक है, तो आप क्या करोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक। उसका आप कंसोलिडेट टोटल ये 1 लाख बनेगा, 1 लाख उधर की साइड पोस्ट कर देना, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स, पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट, बैलेंस दी अकाउंट एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी हम जो है अपनी सब्सिडरी बुक्स ही मेंटेन करेंगे। तो लेजर वगैरह आप लोग खुद कर लेना। तो सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, श्री गोपाल अकाउंट डेबिट, पूनम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, टू निरंजन लाल अकाउंट, टू बॉम्बे ट्रेडिंग अकाउंट, और लास्ट में टू कैपिटल अकाउंट। जितना भी हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। चलो, इसमें कैश इन हैंड कितना आपका फ्रेंड्स, कैश इन हैंड है आपका 20,000, ये 15,000, ये आपका 30,000, 1,75,000, 1,20,000, 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000, 24,000, 16,000। और अब लास्ट में सबसे पहले एसेट साइड का मैं टोटल करके उसमें से लेस कर देता हूँ, बाकी हमारी बैलेंसिंग फिगर बची 15, 30, 1,75, 1,20 और 40। ये हमारा आ गया फ्रेंड्स 4 लाख। 4 लाख में से आप ये तीनों आइटमें लेस कर दो, इनका टोटल बना आपका फ्रेंड्स 24 और 16, ये बना हमारे पास 73,000। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल 3,27,000। ठीक है, आप लोग बुक से मैच कर लेना। अब जो है हम इसको कैश बुक में भी, कैश इन हैंड और बैंक की भी पोस्टिंग कर देते हैं कैश बुक में अपनी।
टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश इन हैंड आपका कितना 20,000। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, बैंक का बैलेंस कितना आपका 33,000। चलो अब एक एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फ्रॉम मनोहर लाल एंड सन्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारी क्या है, परचेज बुक की एंट्री। तो ये लो, मनोहर लाल कितने की 20,000 की, इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, ये आपका हो गया 2,000। तो टोटल आपकी परचेज हुई फ्रेंड्स 18,000 की। नेक्स्ट, रिटर्न टू मनोहर लाल एंड सन गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 की गुड्स हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो रिटर्न परचेज रिटर्न में कर देते हैं एंट्री इसकी। ये लो, मनोहर लाल एंड सन्स कितने की रिटर्न की हमने, 2,000 की। 2,000 में से ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करेंगे, कितना था 10%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये आपका हो गया 200। तो 1,800 की बाकी रिटर्न होगी। नेक्स्ट, इशूड अ चेक टू मनोहर लाल एंड सन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मनोहर लाल को जितने पैसे देने थे हमने सारे के सारे उसका अकाउंट सेटल कर दिया। तो सबसे पहले तो क्या थे, हमने परचेज देख लेते हैं और रिटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,800 की तो थी रिटर्न, और परचेज कितने की डिफरेंस आपकी, परचेज थी आपकी 18,000 की। 18,000 माइनस 1,800, तो 16,200 का क्या दे दो उसको, चेक दे दो। तो चेक दे देते हैं 16,200 का उसको। बाय मनोहर लाल एंड सन्स 16,200। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका वो बोल रहा है फ्रेंड्स, सोल्ड टू श्री गोपाल गुड्स वर्थ रुपीज 25,000। ये आपकी सेल बुक की एंट्री 12 को, श्री गोपाल 25,000। नेक्स्ट, रिसीव कैश 10,000, चेक 8,000 फ्रॉम श्री गोपाल, द चेक वॉज इमीडिएटली सेंट इन टू द बैंक। ये 15 को कैश बुक की एंट्री आपकी। टू श्री गोपाल, कैश 10,000, बैंक 8,000। नेक्स्ट, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स 3,000। हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो बाय ड्रॉइंग्स कैश कितना, कैश आपने निकाला 5,000 का। जो गुड्स की एंट्री है वो हम करेंगे जर्नल प्रॉपर में। फ्रेंड्स इसमें ना एक चीज और, इसमें ना मैंने ना सारी की सारी एंट्री जो आपको करवाना चाहता था, तो मैंने सारी की सारी लिख दी। तो कोई ना, मैं आपको सारी जर्नल एंट्री करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार जो जो हमारी आ रही है वो मैं यहाँ पे करी जा रहा हूँ, बाकी मैं आप जो हमारी जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज है, ये लो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बाकी आपको एक बार मैं सारी इसकी जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा, ताकि आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए हमारी जर्नल एंट्रीज। 3,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है, acceptance a bill for 45 days drawn by निरंजन लाल for the amount due to him। निरंजन लाल से
निरंजन लाल को हमने जितने पैसे देने थे उसकी एक एक्सेप्टेंस कर ली। तो आप फ्रेंड्स जनवरी 1 में ओपनिंग में देखोगे ना, निरंजन लाल को हमने देने 24,000। तो यहाँ पे निरंजन लाल को हमने एक्सेप्टेंस दे दी। निरंजन लाल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, कितना? 24,000। ये आपकी ओपनिंग एंट्री में फ्रेंड्स आपकी एंट्री है, ओपनिंग में आप देख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट, acceptance received from पूनम एंड कंपनी फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम पेएबल आफ्टर 30 डेज। अब देख लो कि पूनम से कितने पैसे लेने हैं हमने, ये भी आपकी ओपनिंग की एंट्री है। पूनम से हमने लेने हैं ओपनिंग में 30,000, तो उसने हमें क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये क्या हो गया? बीआर हमने मिल गया पूनम से। बीआर अकाउंट डेबिट टू पूनम एंड कंपनी अकाउंट, कितना? 30,000। नेक्स्ट, सोल्ड टू रघुबीर ब्रदर गुड्स वैल्यू 16,000। रघुबीर ब्रदर को हमने गुड्स सेल की 16,000 की, तो ये आपकी सेल बुक की एंट्री। 19 जनवरी की है ये। रघुबीर ब्रदर्स 16,000। नेक्स्ट, कैश परचेज 15,000। बाय परचेजेस 15,000। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक बाय कैश, कितने? 15,000, 10,000 सॉरी। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी 24,000। परचेज बुक की एंट्री आपकी, बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी, कितनी? 24,000। श्री गोपाल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2,000। श्री गोपाल ने गुड्स रिटर्न कर दी, इसको सेल की होगी तो सेल रिटर्न। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम रघुबीर ब्रदर, रघुबीर ब्रदर से हमें कितने पैसे रिसीव हुए? 10,000। तो आप लोग ये कर लो कैश बुक की एंट्री। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड एज बिल ऑफ 25,000 फॉर 1 मंथ ड्रोन बाय बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी। हमने क्या किया? एक एक्सेप्टेंस दी बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी को 25,000 की। हमने बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी के पैसे देने थे, उसको हमने एक एक्सेप्टेंस दे दी। तो चलो ये आपका बिल पेएबल हो गया। 27 जनवरी की एंट्री। ये सारी आपको कराऊंगा फ्रेंड्स मैं बीच में। बॉम्बे, ये आपको सिर्फ कौन कौन सी करवा रहा हूं? ये आपको सिर्फ वो करवा रहा हूं जो हमारी जर्नल प्रॉपर का पार्ट है, नहीं तो जो वो सारी जर्नल एंट्री आपको एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद करवाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी है जनवरी 27 की, पेड रेंट बाय चेक, रिसीव कमीशन इन कैश। तो आपकी ये तो कैश बुक की एंट्री है सिंपल। ये लो, बाय रेंट कितना? 2,800 टू कमीशन कितना? 800। नेक्स्ट, पेड सैलरी कितनी? 5,000। बाय सैलरीज
5,000 इधर लिख लो कैश, क्योंकि चेक नहीं ना दिया हुआ। तो लास्ट में अब आप लोग क्या करना, इसका टोटल कर लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने जो हमारी रिमेनिंग एंट्री बच की वो आपको करवा देता हूँ जर्नल की, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन ही करवा दूंगा मैं। तो एक बार आप लोग को ये रूल भी दिखा देता हूँ, जो हमारा रूल ऑफ ट्रांजैक्शन था जर्नल का। जर्नल की फ्रेंड्स हम जब भी एंट्रीज करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, ये तीनों के रूल हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट फॉल करते हैं ये आपको मैंने करवाया हुआ है। तो एक बार आपको बस मैंने डिटेल से क्वेश्चन ही करवाना है। तो जनवरी 2 की एंट्री क्या, परचेज फ्रॉम नोहर लाल एंड सन, गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो हमने नेट परचेज कितने की फ्रेंड्स, ये हमने की 18,000 की। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो आपकी जर्नल में नहीं होती, आपकी कौन सी एंट्री होती है, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो मनोहर लाल अकाउंट और दूसरा हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और मनोहर लाल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट। तो इसका नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का डेबिट ऑल दी एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल अकाउंट। मनोहर लाल, इसका जो हमारा पर्सनल का क्या होता है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे, मनोहर लाल जो हमें गुड्स दे रहा है। नेक्स्ट, मनोहर लाल ने, अब हमने मनोहर लाल को गुड्स वापस की 2,000 की, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो 1,800, 200 रुपये, तो नेट रिटर्न कितने की, 1,800 की। तो इसमें एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट और दूसरा आपका मनोहर लाल। अब यहां पे परचेज रिटर्न क्या है, हमारा खर्चा कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और दूसरे साइड मनोहर लाल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं। मनोहर लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितनी, 1,800। नेक्स्ट, इशू ए चेक टू मनोहर लाल एंड सल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। 18,000 की परचेज की, 1,800 की रिटर्न कर दी, 16,200 का चेक इशू कर दो इनको। मनोहर लाल अकाउंट डेबिट एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 16,200। मनोहर लाल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, जो इसमें बैंक क्या है, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, सोल्ड टू श्री गोपाल, श्री गोपाल को की हमने सेल, तो श्री गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 25,000। फ्रेंड्स यहां पे ना मैं नरेशन नहीं लिख रहा, तो नरेशन आप लोग खुद लिखोगे। रिसीव कैश 10,000 एंड चेक 8,000 फ्रॉम श्री गोपाल, ये लो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री गोपाल अकाउंट, कितना, 10,000, 8,000 और 18,000। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। श्री गोपाल भी गया हमारा पर्सनल अकाउंट, ये आप रूल लगा लेना। नेक्स्ट, हमने एंट्री कर दी ड्रॉइंग्स की। वैसे तो ये आपको सारी करवा देता हूं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे कर लो 8,000, 3,000 और 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा है 17 भी होगी, 18 भी होगी। तो आपकी नेक्स्ट है 19, सोल्ड टू रघुबीर ब्रदर, रघुबीर ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 16,000। ये आपका नॉमिनल अकाउंट और ये आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल। कैश परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
कितनी? 15,000 और 15,000। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से हमने पैसे निकलवाए ऑफिस यूज के लिए, हमारे पास कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 10,000। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी गुड्स वर्थ ₹24,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट, श्री गोपाल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2,000, तो हमें रिटर्न की तो ये सेल रिटर्न होगी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्री गोपाल अकाउंट, कितना? 2,000। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम रघुवीर ब्रदर 10,000, रघुवीर ब्रदर से हमें कितने पैसे रिसीव हुए? 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रघुवीर ब्रदर अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स पेड रेंट बाय चेक, तो ये आपकी दो एंट्री होगी, एक तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी, क्योंकि चेक के थ्रू है, 2,800। दूसरा, रिसीव कमीशन इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितनी? 800। नेक्स्ट, पेड सैलरी, सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000। ठीक है, आपकी सारी की सारी एंट्री होगी। जब भी फ्रेंड्स आप लोग जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री का ये मेन रूल है बस इसका, जैसे हम थंब रूल बोलते हैं ना, तो ये अकाउंट्स का थंब रूल है, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी सारी अकाउंटेंसी बेस्ड है। तो ये चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था वो फिनिश हो गया, सब्सिडरी बुक्स का, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आपके अब यहां तक चैप्टर सारे हो गए फिनिश, 1 से लेकर 13 तक। तो अब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, तो उसके बाद बस आपके थोड़े से चैप्टर रह गए, ये आपके मैं जल्दी से जल्दी ये भी फिनिश करवा दूंगा सारे चैप्टर, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको टेकन अप करूंगा, क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कर लो, हर एक लेक्चर को पहले अच्छे से देख लिया करो, उसके बाद खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन, ठीक है? फिर ये आपकी जो हमारा 120 प्लस मार्क्स का जो टारगेट है वो अचीव होगा। बस एक बस आपने इतना करना, एक बार लेक्चर देख लो, दिन में अकाउंट्स को फ्रेंड्स आप 2 से 2.5 घंटे भी दे दोगे ना, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका मेरे से रिटर्न में लिखवा लो, आपका एग्जाम में जो है एग्जाम्प्ट होगा विथ 120 प्लस मार्क्स, अगर मेरी जो जो मैं कह रहा हूं वैसे चलोगे। दिन में आप सिर्फ 2.5 घंटे लगा दो, आप पहले आप अच्छे से लेक्चर देख लिया करो, लेक्चर देखने के बाद जो आपने प्रिंट आउट निकाले हैं उसको सोल्व कर लिया करो। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही, नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में जो अपना 14 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस का, उसको जल्दी से फिनिश करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आज का लेक्चर यहीं तक की, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।